गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज मैं आप सभी के लिए चीजल के बारे में पढ़ाऊंगा। तो आपने चीजल देखी ही होगी, आपके घरों में सभी जितने भी वर्कशॉप में बच्चे हैं उन्होंने भी देखी होगी। घर में सभी के पास होती है कि चीजल से हम धातु वगैरह काटते हैं या सरिया वगैरह काटते हैं, तो उससे उसको काटते हैं। तो आइए चीजल के बारे में जान लेते हैं। तो चीजल क्या होती है हमारी, देखिए आप, ये इस प्रकार की चीजल होती है। और जानते हैं चीजल एक प्रकार का हैंड कटिंग टूल होता है जिसका प्रयोग जॉब से अनावश्यक धातु को काटने के लिए किया जाता है। यह एक ऐसा कटिंग टूल होता है जिसका उपयोग फिटर द्वारा कटिंग या चिपिंग संक्रिया के लिए किया जाता है। चीजल को छेनी भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, हम छेनी भी कहते हैं। इसका पदार्थ क्या होता है हमारा, तो ये हाई कार्बन स्टील अर्थात वेनेडियम स्टील और क्रोमियम स्टील का होता है। तो आइए चीजल के बारे में जानते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये हमारी क्या है, चीजल है। यहाँ से ये इतनी बड़ी क्या है, हमारी चीजल है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर वाला हिस्सा क्या है, हमारा हेड है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं ये बीच वाला हिस्सा क्या है हमारा, इस वाले में देखिए आप, यहाँ से यहाँ तक बॉडी है। और ये वाला जो कटिंग पॉइंट होता है उसे पॉइंट बोलते हैं, जो कटिंग चीज़ होती है उसे पॉइंट बोलते हैं। तो आइए आगे जानते हैं चीजल। देखिए आप, चीजल आपने वर्कशॉप में देखी होंगी और जिन्होंने नहीं देखी हैं वो घर में देखी होंगी। सभी लोग धातु वगैरह काटते हैं उससे, और कभी कभी लकड़ी भी काटने के लिए काम आती है। गांव में जैसे ज़्यादातर लोहा हथौड़ी और लकड़ी को बीच में से अलग करने के लिए काम में उपयोग करते हैं इसका। तो चीजल की बॉडी अष्ट भुजाकार अनुप्रस्थ काट की होती है। तो यहाँ पे इसका जो षष्ठभुजाकार है इसको नहीं छोड़ के आप अष्टभुजाकार करिए। इसमें थोड़ा मिस्टेक हुआ है कि अष्टभुजाकार, अगर आपका वैसे षष्ठभुजाकार ही बोलते हैं लेकिन अष्टभुजाकार ही आती है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चीजल के कर्तन सिरे को हार्ड और टेम्पर किया जाता है। जो कर्तन सिरा है, कौन सा, ये वाला, ये कर्तन सिरा है, इसको हार्ड और टेम्पर किया जाता है जिससे कटिंग के दौरान कटिंग टूल को मजबूती बनी रहे। कटिंग टूल की जो है मजबूती पूरी तरह से क्या हो, हमारी बनी रहे, इसलिए इसे हार्ड और टेम्पर किया जाता है। चीजल के प्रकार, टाइप ऑफ चीजल हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक हॉट चीजल और एक कोल्ड चीजल। तो जानते हैं हॉट चीजल और कोल्ड चीजल क्या होती है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अधिक जानकारी के लिए कमेंट में ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो हम उस पर पूरी कोशिश करेंगे बनाने के लिए, और हमें थोड़ा सपोर्ट करें। थैंक यू। तो आइए चीजल के प्रकार के बारे में जानते हैं कि हॉट चीजल कौन सी होती है हमारी। तो हॉट चीजल का प्रयोग गर्म कार्यों में किया जाता है, गर्म कार्यों में लाया जाता है। इसका अधिकतर प्रयोग कारीगर द्वारा ब्लैक स्मिथीकार होते हैं, जो हमारे लोहार वगैरह होते हैं उनके लिए ज़्यादातर वो लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। तथा फोर्जिंग शॉप में गर्म जॉब की कटिंग करने के लिए किया जाता है। हॉट चीजल को टेम्पर करने की आवश्यकता नहीं होती है। जब ये गर्म चीज़ों पे उपयोग हो रही है तो इसकी हार्डनेस तो वैसे ही ख़राब हो जाएगी, तो इसको हार्ड और टेम्पर करने की ज़रूरत पड़ती ही नहीं है, तो इसको हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता है। अगला है हमारा कोल्ड चीजल। तो एक चीज़ और बता दूं आप लोगों के लिए कि इसमें जो वो होती है हमारी कार्बन की परसेंटेज होती है, हमारी कार्बन की जो परसेंटेज होती है इसमें कितनी होती है, हमारी कार्बन की जो परसेंटेज है वो हमारी होती है करीब 0.7 से कितनी होती है, 1.5 तक हमारी कार्बन की परसेंटेज होती है। तो आप जान गए होंगे। इसमें अगर कोई पूछ ले आपको कार्बन परसेंटेज कितनी होती है चीज़ में, तो कितनी होती है हमारी, 0.7 से 1.5 तक होती है। तो आप इसको अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आइए जानते हैं कोल्ड चीजल। कोल्ड चीजल का प्रयोग प्रायः प्रत्येक वर्कशॉप में धातु खंडों को ठंडी अवस्था में काटने के लिए किया जाता है, परंतु इसका मुख्य उपयोग फिटर शॉप में किया जाता है। फिटर शॉप में जो भी फिटर के छात्र होंगे वो जानते होंगे कि उनको अधिकतर धातु को काटने के लिए फिटर शॉप में उसका इस्तेमाल किया जाता है, और सामान्य कार्यों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। चीजल की विशिष्टियाँ हैं।
स्पेसिफिकेशन ऑफ चिजल, इसके बारे में जानते हैं कि इसका किस प्रकार इसका स्पेसिफिकेशन होता है। तो लंबाई के आधार पे होता है। उसकी लंबाई क्या होती है, तो लंबाई के आधार पे, कर्तन सिरे की चौड़ाई के आधार पे, टाइप के आधार पे मतलब प्रकार के आधार पे, बॉडी की अनप्रस्थ कार्ड के द्वारा वर्णित किया जाता है। तो आइए जानते हैं देरी न करते हुए कि इसका क्या है, कार्य के अनुसार चीजल के प्रकार। तो कार्य के अनुसार चीजल कई आकारों में उपलब्ध होती हैं, जैसे फ्लैट चीजल है हमारी, क्रॉस कट चीजल है, हाफ राउंड नोज चीजल है, वेव चीजल है, डायमंड पॉइंट चीजल है और काउमाच चीजल है। तो आप इस वीडियो से क्या है अपने नोट्स बना सकते हैं बहुत अच्छे से, और आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप कमेंट में उस डाउट को क्लियर कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। तो ठीक है, आइए जानते हैं क्या है। नंबर 1 है फ्लैट चीजल। तो आप चित्र में देख रहे होंगे कि फ्लैट चीजल कैसी होती है। ए नंबर वाला है तो फ्लैट चीजल है। फ्लैट चीजल का प्रयोग बड़ी सपाट सतह से अनावश्यक धातु को काटने तथा बैंड, जोड़ एवं ढलाई से अतिरिक्त धातु को चिपिंग द्वारा हटाने के लिए किया जाता है। फ्लैट चीजल के फ्लैट भाग की चौड़ाई उसकी मोटाई से अधिक होती है। तो इसमें इन्होंने क्या समझाया, फ्लैट भाग की चौड़ाई है, ये वाली चौड़ाई है, उसकी मोटाई हल्की सी होगी ना, मोटाई ये वाली मोटाई है, उससे क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो आप देख ही रहे हैं कि आगे है कि वर्कशॉप में फ्लैट चीजल का अधिकतर प्रयोग किया जाता है। बाजार में कार्य के अनुसार विभिन्न साइजों जैसे 100 से 400 mm लंबाई तक मिलती हैं। कटिंग एज चौड़ाई में 16 से 32 तक होती है। जो कटिंग एज होती है, आगे वाला कॉर्नर होता है, वो 16 से 32 mm तक मिलता है। फ्लैट चीजल उपलब्ध होती हैं। आइए क्रॉस कट चीजल के बारे में जान लेते हैं। तो आप देख रहे हैं क्रॉस कट चीजल में आपको दिखा दूं, ये वाली क्रॉस कट चीजल है। क्रॉस कट चीजल का प्रयोग शाफ्ट या हब की चाबी घाट, जॉब में खांचे, स्लॉट इत्यादि काटने के लिए किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, चाबी घाट कार्य में, जॉब खांचे में, स्लॉट बनाने में किस चीजल का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि किसका है, क्रॉस कट चीजल का है। बड़ी सतह पर फ्लैट चीजल का प्रयोग करने से पहले, बड़ी सतह हैं आपकी, तो उन पर फ्लैट चीजल का प्रयोग करने से पहले क्या करते हैं, क्रॉस कट चीजल से नालियाँ काट ली जाती हैं। क्या होता है, पहले क्रॉस कट चीजल से नालियाँ काट ली जाती हैं, फिर वो काटने में आसानी होती है फ्लैट चीजल से, जिससे फ्लैट चीजल से आसानी से प्रयोग में लाया जा सकता है। भारतीय मानक के अनुसार यह चीजल 100 से 400 mm लंबाई में होती हैं और इनकी कटिंग एज होती है, जो काटने की एज होती है, जो कटिंग एज, वो क्या होती है, 4 से 12 mm तक होती है। तो आप समझ गए होंगे कि क्रॉस कट चीजल कौन सी होती है। आइए आगे जानते हैं। आगे है हमारी कि हाफ राउंड नोज चीजल। हाफ राउंड नोज चीजल आप देख ही रहे हैं कि चित्र में कैसी बनी हुई है। तो आपको बता देता हूँ, ये हाफ राउंड नोज चीजल है, ये यहाँ से और ये राउंड में है। ये वाला नीचे वाला कॉर्नर क्या होगा, राउंड में होगा। इस प्रकार से आपका होता है यू आकार का, तो ये हाफ राउंड है। ठीक है, आप पहचान सकते हैं इस चीज़ के लिए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। हाफ राउंड नोज चीजल का अधिकतर प्रयोग वक्राकार खांचे काटने के लिए किया जाता है। इस चीजल के आगे का भाग अर्धवृत्ताकार आकार में बनाया जाता है। तो जैसे मैंने आप लोगों के लिए बताया कि अर्धवृत्ताकार आकार का बना हुआ होता है इसका, ये वाला देख रहे हैं आप, तो अर्धवृत्ताकार है, तो ये अर्धवृत्ताकार में बना हुआ होता है। आगे है हमारा भारतीय मानक के अनुसार इनकी जो लंबाई होती है वो 150 mm से 250 mm लंबाई में मिलते हैं। कटिंग एज क्या होता है, 2 से 16 mm तक होता है। हाफ राउंड नोज चीजल का प्रयोग जॉब में ड्रिलिंग करते समय ड्रिल के रन आउट को सेंटर में लाने के लिए तथा बियरिंग के अंदर तेल की नालियां काटने के लिए किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, तेल की नालियां काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग किया जाता है, और जो ड्रिलिंग मशीन है उसको सेंटर में लाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, रन आउट करने के लिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जरूर ही बनता है, किसी भी कंपटीशन में ले लो, और आपके एग्जाम भी होंगे जो भी, उनमें भी। तो आइए आगे जानते हैं। वेब चीजल क्या होती है। वेब चीजल का मुख्य उपयोग जॉब में चैन ड्रिलिंग के बाद होल के बीच की धातु को हटाने के लिए किया जाता है। जैसे आपको किसी भी पार्ट्स की धातु को हटाना है, चैन ड्रिलिंग देखिए यहाँ पे की हुई है इन्होंने,
तो यहाँ पे जैसे ये वाला पार्ट्स हैं, इनको बीच में ये वाली चेन ड्रिलिंग की हुई है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे आप, इसको हटाने के लिए वेब चीजल का प्रयोग करेंगे। जैसे आपने होल किए हुए हैं, आप ड्रिलिंग से होल करेंगे तो इनके बीच के जो चीज धातु से इनके मेटल को हटाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, वेब चीजल का उपयोग करेंगे। तो आप समझ गए होंगे। वेब चीजल प्रायः आयताकार आकार की बनी हुई होती हैं, तो इसका क्रॉस सेक्शन पूछ ले तो आयताकार होता है। इसका सबसे ज़्यादा यही क्वेश्चन बनता है आप लोगों का कि चैन ड्रिलिंग के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं, तो वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। ठीक है, आइए अगला है हमारा डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल क्या होती है, हमारी डायमंड के आकार की होती है। उसका आप देखिए, इसका क्या है, जो पॉइंट है वो क्या है, बिल्कुल नुकीला है। हाफ राउंड चीजल का क्या था, हाफ राउंड चीजल का ऐसा था। इसका कैसे होता है, ऐसे होता है। ठीक है, कैसे होता है, ऐसे होता है। तो आप जान चुके हैं कि हाफ राउंड कैसा होता है और डायमंड पॉइंट का कैसा होता है। तो आइए जानते हैं कि जॉब के कोनों से धातु को हटाने, बी आकार की नालियाँ काटने के लिए क्या आता है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला बनता है हमारा कि बी आकार की नालियाँ काटने के लिए, बी आकार की नालियाँ काटने के लिए किस चीजल का प्रयोग करते हैं, तो डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग करते हैं। छेनी या चीजल की कटिंग एज का आकार नुकीला तथा चौकोर हीरे के समान होता है। तो डायमंड पॉइंट होता है, हीरा होता है, तो किसके समान होता है, हीरे के समान होता है, बिल्कुल नुकीला होता है। ये वाला पॉइंट होता है, नुकीला होता है। डायमंड पॉइंट चीजल 100 mm से 400 mm लंबाई में मिलती हैं और कटिंग एज होता है, जो कटिंग एज से आप लोग समझ रहे हैं काटने वाला एज, जो वाला ये काटने वाला एज है, ये कितना होता है, ये काटने वाला एज जो धातु को निकालता है बाहर, वो चीज कटिंग एज है। तो 6 से 16 mm तक उपलब्ध होता है। डायमंड पॉइंट चीजल का प्रयोग कभी कभी धातु की सतह पर खुदाई एवं कास्ट आयरन की पाइपों को काटने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझिए डायमंड पॉइंट चीजल क्या होती है, इससे भी ये वाला क्वेश्चन बनता है। अगला है हमारा काउमा चीजल। काउमा चीजल का कटिंग एज गाय के मुख के समान होता है। काउमा चीजल आप देख लें कि इस प्रकार की होती है और उसका जो हल्का सा टेपर होके और इसके समान गाय का मुख होता है, उसके समान होता है। और काउ माउस अधिकतर प्रयोग जॉब की कास्टिंग के बाद रफ सतह को हटाने के लिए किया जाता है। जो रफ सतह होती है, ऊपर स्पॉट होते हैं, उनको हटाने के लिए, रिवेटिंग करने के बाद रिवेट के हेड को साफ करने के लिए, चमड़े, रबड़ एवं धातु की चादरों में छेद काटने के लिए किया जाता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि ये वाला बनता है, चमड़े, रबड़ एवं धातु की चादरों में गोल छेद काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो काउमा चीजल का प्रयोग करते हैं। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूँ सभी के लिए। तो आप अपने नोट्स भी इससे बना सकते हैं बहुत अच्छे से और इनको पढ़ सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि चिपिंग ऑपरेशन क्या होता है। धातु की सतह से धातु की मोटी या पतली परत को चिप्स के रूप में काटकर हटाने की संक्रिया को कटिंग चिपिंग ऑपरेशन कहते हैं। चिपिंग ऑपरेशन क्या होता है, तो आपने देखा होगा, ये वाले देखिए आप, ये यहाँ से क्या है, हमारी चीजल है। चीजल क्या कर रही है, धातु को क्या कर रही है, काट रही है। किसके रूप में, चिप्स के रूप में काट रही है। तो चिप्स के रूप में काट के क्या कर रही है, बाहर को निकाल रही है। तो इसी को तो क्या कहते हैं, हम चिपिंग ऑपरेशन कहते हैं। चिपिंग ऑपरेशन करने के लिए चीजल कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। चिपिंग करते समय चीजल को एक हाथ से पकड़कर धातु की सतह पर लगभग 40 डिग्री के कोण पे होना चाहिए। कितने पे रखा जाता है, 40 से। 40 से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, गड्ढा कर देगा, कम होगा तो फिसल जाएगी। ठीक है, साधारण कार्यों के लिए 60 डिग्री का लगभग रखा जाता है इसके लिए। तो चीजल कटिंग, चीजल का जो कोण होता है, इसको आप बहुत अच्छे से जान लीजिएगा। मैं आप लोगों के लिए समझाता हूँ बहुत अच्छे से कि ये चीज़ होती क्या है। तो इसमें ये है कि रैक कोण, रैक कोण कौन सा होता है, अब आप समझेंगे ये चीज़ें, रैक कोण होता कौन सा है। तो आपको पहले बता देता हूँ, फिर आपको चित्र के माध्यम से बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ। रैक कोण, रैक कोण कर्तन नोक के ऊपरी फलक एवं कर्तन धार के कार्य सतह के लंब के मध्य का कोण होता है। यह कोण चिपिंग संक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, अवकाश कोण, क्लियरेंस कोण। अवकाश कोण कर्तन नोक के निचले फलक एवं कर्तन धार से
प्रारंभ होकर जॉब के स्पर्श रेखा के मध्य का कोण होता है। तो आप लोगों के लिए बताता हूँ बहुत अच्छे से। तो आइए आप लोगों के लिए बताता हूँ कि इसमें कौन सा पॉइंट एंगल है, रैक एंगल है और क्लियरेंस एंगल है। तो सबसे पहले है हमारा कौन सा है, रैक एंगल। तो जानते हैं रैक एंगल कौन सा है हमारा। रैक एंगल है यहाँ से इसके कटिंग एज की धार से ये वाला सीधा गया हुआ है, देखिए आप, तो यहाँ से ये वाला है, तो ये हमारा है रैक एंगल। और अगला है हमारा ये वाला, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, क्लियरेंस एंगल, कितना क्लियरेंस देना चाहिए। फिर यहाँ से आप देखिए ये वाला, यहाँ से इन दोनों के बीच का, इसे क्या बोलते हैं हम, पॉइंट एंगल बोलते हैं। तो क्या होना चाहिए, रैक एंगल हमारा कितना होना चाहिए, रैक एंगल हमारा करीब 20 डिग्री होने चाहिए, और ये 10 होना चाहिए, और ये कितना होता है, ये 60 होता है। ठीक है, तो पॉइंट एंगल 60 हो जाता है, ये क्लियरेंस एंगल 10 होता है, और रैक एंगल कितना रखा जाता है, 20 रखा जाता है। तो टोटल कितना होता है, 90 का होता है। तो ये रखा जाता है। झुकाव कोण जैसे उन्होंने बताया हुआ था कि झुकाव कोण कितना होना चाहिए, तो उस आधार पे आपका देखिए झुकाव कोण यहाँ से यहाँ तक का, ये देख रहे हैं आप, यहाँ से यहाँ तक कितना होता है, वो 40 बताया था, 40 बताया था आप लोगों के लिए, 40 होता है। और सामान्य कार्यों के लिए 60 भी रखा जाता है, तो 40 और 60 का रखा जाता है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्लियरेंस एंगल कौन सा होता है, रैक एंगल कौन सा होता है, और पॉइंट एंगल कौन सा होता है। तो ये है। और तो आइए जान लेते हैं आगे क्या है इसमें। यदि अवकाश कोण को बहुत कम रख दिया जाएगा तो रैक एंगल बढ़ जाता है, जैसे इसमें बताया। अब अवकाश कोण कौन सा है, अवकाश कोण है हमारा क्लियरेंस है। क्लियरेंस एंगल को अगर हम कम कर देंगे, क्या कर देंगे, कम कर देंगे, इसको हम क्या करेंगे, झुका लेंगे। झुका लेंगे तो ये वाला कोण क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ये वाला कोण बढ़ जाएगा, तो रैक एंगल क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ जाएगा। और हम इसको बढ़ा देंगे तो रैक एंगल क्या हो जाएगा हमारा, घट जाएगा। घट जाएगा नहीं, घट जाएगा, लॉजिक के हिसाब से आप देखिए। तो इसमें यही बताया गया है कि अवकाश कोण बहुत कम है, नगण्य कर दिया जाए, बहुत कम कर दिया जाए तो क्या होगा, रैक एंगल बढ़ जाता है। ऐसा होने पर चीजल जॉब में ना घुसकर क्या हो जाएगी, जॉब की सतह से फिसल जाएगी, चिपिंग संक्रिया नहीं होगी। अब आप सोचिए कि ये चीजल है हमारी, ये है, इसको मैंने क्या किया, इसको इस एंगल पे है और इसको घटा के क्या कर दिया, ऐसा कर दिया, बिल्कुल ऐसा कर दिया। देखिए आप ऐसे समझेंगे कि मैंने इसको घटा के क्या कैसे कर दिया, ये यहाँ पे है और मैंने ये ऐसी कर दी, तो क्या हो गया, क्लियरेंस एंगल का कम हो गया, कम हो गया, तो क्या हो गया, चीजल क्या होगी, फिसल जाएगी, यहाँ से यहाँ तक फिसल जाएगी, बिल्कुल फिसल जाएगी, स्ट्रेट हो जाएगी। और जैसे मैं क्लियरेंस एंगल बढ़ा दूंगा, क्या करूँगा, क्लियरेंस एंगल मैं क्या कर दूंगा, बढ़ा दूंगा यहाँ से यहाँ तक, तो क्या होगा, ये खड़ी हो जाएगी, ये यहाँ पे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी नहीं, तो क्या होगा उसमें क्या होगी, वो सतह के ऊपर गड्ढा डालेगी। अगले में देखिए आपकी, यदि अवकाश कोण अधिक होगा तो रैक एंगल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रैक एंगल का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रैक एंगल कम होते ही क्या हो जाएगी, सतह पर गड्ढा कर देगी। तो इस संक्रिया करने के लिए कटिंग कोण का होना अति आवश्यक है, इनके जो एंगल है उनका होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। इसमें बताया गया है कि देखो, अगर ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि क्लियरेंस एंगल अगर कम है हमारा तो क्या होगा, और रैक एंगल अगर ज़्यादा है तो क्या होगा। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और आइए आगे देखते हैं क्या है। हाँ, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये पूछते हैं बहुत ज़्यादा। कर्तन कोण, कटिंग एंगल, विभिन्न प्रकार की श्रेणियों के लिए अलग अलग धातुओं के लिए कर्तन कोण होता है हमारा, अलग अलग होता है। तो पहला क्या है हमारा, काटने वाला पदार्थ, काटा जाने वाला जो पदार्थ है हमारा कौन सा है, तो हमारा है, और इसमें नोक कोण क्या होगा, पॉइंट एंगल कितना होगा, और झुकाव कोण कितना होगा। झुकाव कोण जो मैंने आपको बताया था 40 या 60 रखा जाता है, तो वो कितना होगा, ठीक है। तो उच्च कार्बन इस्पात, हाई कार्बन स्टील के लिए क्या होगा हमारा, 65 डिग्री होगा, और झुकाव कोण कितना होगा, 39.5 होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिख लीजिए अपने नोट्स में, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ
आप लोग अपने नोट्स बहुत अच्छे से इससे बना सकते हैं। और टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ तो टॉपिक बाई टॉपिक वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है आप लोगों के लिए, लेकिन आप अगर देखेंगे अच्छे से तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि होता क्या है पूरा। तो पूरा चीजल के बारे में आपको एक एक पॉइंट मैं आपको बताता चल रहा हूँ, जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो आगे चल के। तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, नोट्स ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि नोट्स होते हैं तो फिर ज़रूरी नहीं है कि वीडियो हम पूरी देख पाएँ। तो नोट्स होते हैं तो हम मतलब बाद में थोड़े थोड़े पॉइंट देख लेते हैं। अगला है ठलुआ लोहा। ठलुआ लोहे का कितना होता है हमारा 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है ठलुआ लोहे का कितना होता है 60 होता है। झुकाव कोण कितना होता है 37 डिग्री होता है। अगला है मृदु इस्पात माइल्ड स्टील 55 होता है और झुकाव कोण कितना होता है 34.5 होता है हमारा। और अगला है हमारा पीतल। पीतल कितना होता है 50 डिग्री होता है और झुकाव कोण 32 होता है। ठीक है, झुकाव कोण कितना होता है 32 होता है। और फिर हमारा आता है तांबा आता है। तांबे का क्या होता है तांबा फिर 45 डिग्री होता है इसका और 29.5 होता है हमारा झुकाव कोण। एल्यूमिनियम का कितना होता है पॉइंट एंगल कितना होता है 30 होता है और झुकाव कोण कितना होता है हमारा 22 होता है। तो 22 हो गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे चलते हैं सावधानियाँ क्वेश्चन। तो सावधानियाँ क्या क्या होनी चाहिए हमारी। उपयोग करने से पहले चीज़ल को तेज कर लें। उपयोग कर रहे हैं तो उसको तेज कर लें, ऐसा ना है उसके जो पॉइंट है वो ब्लेंड हो गया है तो उसको करेंगे तो काटेगी भी नहीं और टाइम भी ज़्यादा वेस्ट होगा। जंग से बचाने के लिए तेल लगाएं। जंग से बचाने के लिए जो हमारी चीज़ल है उस पर तेल लगा के रखें। मशरूम युक्त चीज़ल का प्रयोग ना करें। मशरूम युक्त चीज़ल आप जानते ही होंगे, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मशरूम युक्त चीज़ल होती क्या है। तो इस प्रकार की चीज़ल होती है, आपने देखी होगी, इस प्रकार की होती है। तो यहाँ पे ऐसे करके ऊपर से क्या हो जाता है, चीज़ल जब चोट मारती है हथौड़ी की सहायता से, किससे मारते हैं हैमर की सहायता से चोट मारते हैं, तो क्या हो जाता है हमारी चीज़ल क्या हो जाती है पूरी फैल जाती है। ऊपर से कैसे होती है देखिए आप, फैल जाती है, ऐसे करके बन जाता है, ये मशरूम टाइप बन जाता है। तो वो उसे मशरूम टाइप बोलते हैं। चिपिंग करते समय सुरक्षा चश्मे का प्रयोग करें। चिपिंग कर रहे हैं आप, सुरक्षा चश्मे का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा, उसके चिप्स आपकी आँख में गिर सकते हैं, उससे आपको नुकसान हो सकता है। चिपिंग करते समय ध्यान से कार्य करें। चिपिंग कर रहे हैं तो आप ध्यान से काम करें। आप जो भी संक्रिया कर रहे हैं, चिपिंग नहीं कोई भी संक्रिया कर रहे हैं आप, तो उस पर ध्यान दें, ठीक है ना। हो सकता है आपको चोट लग सकती है, आपका ध्यान भटक गया तो चोट भी लग सकती है। छेनी के सिर पर कोई भी चिकना पदार्थ ना लगाएं। छेनी है हमारे, उसके हेड पे क्या हो चिकना पदार्थ बिल्कुल ना लगाएं, जिससे हैमर आप मारेंगे तो क्या होगी वो फिसल जाएगी और आप लोगों को चोट लग सकती है। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो भी डाउट हो आपका वो कमेंट में ज़रूर बताएं हमें और पूछें, और कोई भी डाउट होगा तो फिर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा आप लोगों के लिए। और आप लोगों के सपोर्ट के लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच।